तो ऐसे ही मेरे बड़े बड़े भैया हैं सोनू निगम साहब, तो थोड़ा सा मेरे से खफा रहे कुछ टाइम वो। तो जब उनको किसी ने पूछा, जैसे आपने अभी हिंदी इतनी बोल दी ना, उनको किसी ने पूछा कि भाई सभी को नंबर्स देने हैं, तो उन्होंने 10 से शुरू करा कि 10 उसके लिए, 7 उसके लिए, मतलब कौन अच्छा गाता है। तो मैं नंबर पे ध्यान दे रहा था कि नंबर, जब मीका सिंह की बारी उन्होंने बोला सर 1 नंबर, मतलब 1 नंबर का मतलब वो कम उनको गाना आता है। तो मैं इतना खुश हो गया ना, मैंने ट्वीट ही कर दिया कि सर थैंक यू। बाद में मैंने देखा उन्होंने ये बोला कि भाई तुम्हें गायकी में सिर्फ 1 ही नंबर मिला, बाकियों को सबको 10-10 मिले हैं। तो आपकी हिंदी का ये मुझे फ़ायदा हुआ कि मुझे लग रहा है यार इतनी तारीफ बोल रहे हैं। सोनू निगम से क्यों झगड़ा हुआ आपका? नहीं, वो नाराज़ थे मेरे से, झगड़ा तो नहीं हुआ। क्यों नाराज़ थे? अब बड़े भाई नाराज़ भी हो सकते हैं, तो फिर मैंने उनको प्यार से मना भी लिया। तो जब उन्होंने नंबर दिए कि भाई इसको कितने नंबर दोगे मीका, बोलते गायकी में 1 नंबर, तो मैं इतना झूम के खुशी मैंने ट्वीट कर दी। मैंने पूरी बाद में इंटरव्यू देखी कि उन्होंने बोला कि भाई इसको 10 में से 1 ही बनता है इसका। मैं ये खुश था कि चलो यार, या तो 10 होना चाहिए या 1 होना चाहिए, नंबर 1 होना चाहिए। पर मेरा सवाल अभी भी वही है कि सोनू निगम आपसे क्यों नाराज़ थे? नाराज़ हो गए थे, कुछ मेरी शरारतें थी, और उन्हीं पे तो आज विस्तार से बात करनी है सर। जी सर। ये 1 लाइन वाले आंसर वाला पेपर नहीं है जी, डिटेल में ऐसे लिखना है। क्यों नाराज़ थे आपसे? नाराज़ थे कुछ बातों से लेके नाराज़ हो गए थे। जैसे मेरा गाना पहले आया था साब में लग गया, तब मैं बच्चा था, अभी भी बच्चा ही हूँ। तो उनका एक गाना बहुत अच्छा है, अभी वो उस गाने को लेके बड़ा खुश होते हैं। तो मैं बोलता था पानी में रह के भी ये कम गले, ढेरों कपड़े धोए और ज़्यादा चले। तो ये मैंने किसी इंटरव्यू में बोल दिया था। तो बड़े भाई नाराज़ हो गए। अब वो खुद गाते हैं, जब भी कोई शो पे होता है तो मुझे देख के वो यही गाते हैं। तो मैं अपने तरफ से दिमाग लड़ा रहा था कि मैं कोई मेडली कर रहा हूँ या मिक्सी कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता वो उल्टी पड़ जाएगी। बट सोनू भाई लव यू एंड सॉरी फॉर वो जो लाइन मैंने गाई थी आपके लिए। सिर्फ उसी 1 लाइन के लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं या और भी कोई प्रसंग है? नहीं, और तो देखो, इंसान क्या बोलते हैं, गलतियों का पुतला है। गलती करेंगे तो आप सीखेंगे, अगर आप गलती ही नहीं करेंगे तो फिर सीखेंगे कैसे? जी। 2017 में आप लोगों के बीच एक और विवाद हुआ जब सोनू निगम ने ट्वीट किया धार्मिक स्थानों पर लाउड स्पीकर के बजने को लेकर, और उस पर आपने भी कुछ एक ट्वीट्स और वीडियोस में प्रतिक्रिया दी, कुछ एक चीज़ें आपने डिलीट भी की। क्या हुआ था सर? एक्चुअली उसमें जो सोनू साहब का एक सोच थी कि यार लाउड स्पीकर कम होने चाहिए जी। तो मैं तो खैर, मैं भी और सोनू भाई भी और भी जो हम सिंगर्स हैं, हम तो आए उस जगह से हैं। जैसे जागरण हमने बहुत करे हैं, तो अक्सर 4 बजे तक जागरण चलता था और बहुत मज़ा आता था, क्योंकि पैसे मिल रहे हैं, माता का नाम भी ले रहे हैं और माता हमें कृपा भी कर रही है। फिर गुरुद्वारे में मैंने कीर्तन कराया, मतलब तबला बजाया, तब भी लाउड स्पीकर की ज़रूरत पड़ती थी। फिर अगर हम किसी मस्जिद के बाहर जाएं तो तब भी लाउड स्पीकर चलता है। तो ये शायद इंडिया में एक आम बात है, और इस पे उन्होंने तभी कुछ अपना उन्होंने प्रस्ताव रखा था, जिसके अंदर मैंने बोला। फिर हमने दोनों से हक करा और ये बात को ख़त्म करा। वो अपनी जगह राइट थे, मैं अपनी जगह राइट था। मेरा ये मानना था जब भी 4 बजे हम उठते थे पहले गांव में, तो गुरुद्वारे में सबसे पहले हमारे जपजी साहब का पाठ शुरू होता है। तो वो स्पीकर का मतलब ही यही कि भाई 4-5 बज गए, भगवान का नाम लेना शुरू कर दो। तो इन बातों के लिए मैं थोड़ा सा उनके अगेंस्ट हो गया था, बट नाउ वी आर वेरी गुड। फिर आप लोगों की मुलाकात हुई उसके बाद? हाँ, मैंने पूरा कहाँ पर मुलाकात हुई? पाँव छू के उनसे मैंने सॉरी बोला हल्के। कहाँ पे मिले? कहाँ पे 2-3 बार हम मिले हैं, उनका बर्थडे था तो उन्होंने आपको इन्वाइट किया? नहीं, मैंने उनको बोला कि मैं सर आपका बर्थडे, आपने मुझे नहीं बुलाया। तो शायद उनको समझ नहीं आया था कि नाराज़गी है, गुस्सा है, तो उन्होंने मुझे बुला लिया था। तो अभी मैं फिर उनके बर्थडे पे भी गया, मैंने गाना भी गाया। सो नाउ वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। नाइस। ये बड़ा ज़रूरी है कि कोई नाराज़ हो तो पहल दुश्मनी रखता नहीं हूँ। हाँ, मैं पहली तरफ से मैं दुश्मन नहीं हूँ किसी का, और मेरा दुश्मन कोई बन नहीं सकता। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि कोई बंदा नाराज़ हो तो उसको प्यार से मनाया जाए।